नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन और यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस का एक एग्जांपल देखा। इस लेक्चर में हम और एग्जांपल देखने वाले हैं। सेकंड एग्जांपल है यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। अब देखो क्या है यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। लेट x इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, टू डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, टू डायमेंशनल है। आर स्क्वायर बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। स्क्वायर है, ऑर्डर पेयर आने वाला है, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइन अ मैपिंग डी आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर, यानी कि ऑर्डर पेयर क्रॉस अनदर ऑर्डर पेयर आणि वो जाने वाला है आर पे, such that distance of x comma y equal to under root bracket x1 minus y1 bracket square plus in bracket x2 minus y2 bracket square। अब देखो where x equal to x1 comma x2 और y equal to y1 comma y2, show that x comma d और r square comma d, और इसको r2 भी बोलते हैं, इज ए मैट्रिक स्पेस। x की वैल्यू हमें r2 लिए। अब देखो ऐसा क्यों लिया, आपको पता होना चाहिए। अगर दो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के, यानी कि ये दो पॉइंट से और यानी कि कार्टेशियन पॉइंट से, देखो जो ग्राफ रहता है, ग्राफ में जो पॉइंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, x, y रहते हैं। यानी कि जो एक पॉइंट है ग्राफ में से कार्टेशियन है, ओके, कार्टेशियन में से एक पॉइंट लिया और इधर का एक पॉइंट लिया और दोनों का डिस्टेंस निकालना है, यही है, ठीक है। और ये क्या है, टू डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है ना। टू डायमेंशनल स्पेस में से दो पॉइंट लिए हैं और दो पॉइंट का डिफरेंस निकाला है, और दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, हमेशा अंडर रूट x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो हमें अब ये मैट्रिक्स स्पेस दिखाना है सिर्फ। अब देखो जो चार प्रॉपर्टीज है वो दिखाना है, ठीक है। आंसर जो दिया है वो लेते हैं। देखो D varies from r square cross r square to r, ठीक है, and distance of x comma y equal to under root x1 minus y1 bracket square plus x2 minus y2 bracket square for all x comma y belongs to r square और r2। अब देखो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है m1 प्रॉपर्टी लेते हैं हम। डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, यानी कि ये भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब देखो इसका भी ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव, देयरफॉर ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सब क्या आने वाले हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आने वाले हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है डिफरेंस का हमने स्क्वायर किया है। अगर डिफरेंस अंदर का डिफरेंस नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। इधर भी पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी क्या आने वाला है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू r2 r स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई हो गई। देखो m2 सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ, सॉरी इधर लेट और टेक भी बोलते हैं, टेक डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0
इफ एंड ओनली इफ डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, अंडर रूट x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, y2 इक्वल टू 0। अब देखो अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अंडर रूट निकल जाएगा, x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ब्रैकेट स्क्वायर है तो क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों भी क्या आएंगे, 0 आएंगे, तभी दोनों की एडिशन 0 आएगी, इसलिए एंड लगाया। इफ एंड ओनली इफ, अब देखो स्क्वायर रूट निकाल लिया, x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू y1 एंड x2 इक्वल टू y2। अब देखो x1 इक्वल टू y1 एंड x2 इक्वल टू y2 है, दैट गिव्स क्या आने वाला है, x1 कॉमा x2 इक्वल टू y1 कॉमा y2, ठीक है, कॉमा भी लगा सकते हैं। अब x1 कॉमा x2 क्या है, x1 कॉमा x2 x है, दैट गिव्स x, और y1 y2 क्या है, y है। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, x इक्वल टू y, दैट इज देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू R2 R स्क्वायर। हमारी M2 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो M3 क्या है, सिमेट्री प्रॉपर्टीज है। देखो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट स्क्वायर है तो ब्रैकेट में हम सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं फॉर रियल नंबर्स। इन ब्रैकेट y1 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर ऑलवेज लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने रिवर्स सिमेट्री लगाया, प्लस y2 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो किसकी डेफिनेशन हो गई, डिस्टेंस ऑफ y कॉमा x, ओके। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y कॉमा x फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू R स्क्वायर। M3 भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो M4 जो मेन डेफिनेशन है और मेन प्रॉपर्टीज है। तो देखो लेट x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर में से एलिमेंट लिए, अब हम इधर लगाते हैं, यानी कि x y z R2 में है, यानी कि x इक्वल टू x1 कॉमा x2, y इक्वल टू y1 कॉमा y2 एंड z इक्वल टू z1 कॉमा z2, ठीक है। तो x1 x2 y1 y2 z1 z2 belongs to R2। therefore distance of x comma y equal to x1 minus y1 bracket square plus x2 minus y2 bracket square। अब हम z सब्सट्रैक्ट और ऐड करेंगे। देखो
x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इधर भी z2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ओके, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या लगाया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू लगाए, ये ग्रेटर है इससे, ठीक है ना, सेपरेट ब्रैकेट और स्क्वायर है ना, इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, इक्वल टू क्या आने वाला है, x1 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये z1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो ये दो टर्म और ये दो टर्म सेपरेट करते हैं, इधर फिर से लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, x1 माइनस z1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेपरेट अंडर रूट z1 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो इक्वल टू किसकी डेफिनेशन है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ y कॉमा z, ये y कॉमा z की, सॉरी z कॉमा y, z कॉमा y की डेफिनेशन है। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, देखो हमें फाइनली क्या मिल गया, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y। ओके, हमारी फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो भी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर D satisfies all conditions for metric की जो चार कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर D is a metric on X or R2 and therefore R2 comma D is a metric space। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब, ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और जो है यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस का एक एग्जांपल है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस, तो आपको ये देना है यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस, याद रखना ये डिफाइन करना है, ये जो फंक्शन है मेन यही डिफाइन होता है यूक्लिडियन में। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अब देखो थर्ड एग्जांपल, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। अब देखो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्या है और जो डिस्क्रीट है वो क्या है। देखो लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, द मैपिंग D वेरीज फ्रॉम x क्रॉस x टू R डिफाइंड बाय, देखो फंक्शन क्या डिफाइन किया है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू y
और 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y। यानी कि अगर डिस्टेंस 0 होगा, कब होगा? जब x इक्वल टू y रहेगा। यानी कि जो दो पॉइंट्स है वो अगर इक्वल रहते हैं तो डिस्टेंस 0 आएगा, अगर इक्वल नहीं रहते तो डिस्टेंस 1 आएगा। 1 से ग्रेटर नहीं आएगा, 1 से लेस देन भी नहीं आएगा। सिर्फ दो कंडीशन है, सिर्फ दो कंडीशन है। अगर दो कंडीशन है तो उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट है ये, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट्स इक्वल है तो डिस्टेंस 0 आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो सिर्फ 1 ही आएगा। दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। और हमें x, d इज अ मैट्रिक्स स्पेस दिखाना है, शो दैट, ठीक है। अब देखो गिवन लिया है, गिवन तो दिया है। मैं स्टार्ट करता हूं m1 से, ओके, m1 से। अब देखो m1 क्या दिया है और क्या लेते हैं? डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0 दिया है और डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 1 है। सिर्फ दो कंडीशन है, एक 0 आता है, एक 1 आता है। 0 से लेस देन नहीं आता और ग्रेटर तो चलता है, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला है। इसमें से 0 है, 1 है, तो 1 ग्रेटर है 0 से और 0 आएगा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। एकदम इजीली सेटिस्फाई हो गई। देखो डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0 दिया है, 1 भी दिया है, डिस्टेंस 2 है, 0 और 1, ठीक है। तो वो दोनों है, तो दोनों भी वैल्यूज क्या है? 0 और 0 से ग्रेटर है, इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो m2, दो कंडीशन है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब देखो m2 देखो, अब डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू y, सॉरी x इक्वल टू y दिया है ना। तो डिस्टेंस अगर है तो ये है, ओके। और डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू y। Conversely x, if x इक्वल टू y देन दिया है डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। देखो इफ x नॉट इक्वल टू y देन डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 1 है। अगर दो पॉइंट्स इक्वल नहीं रहते तो डिस्टेंस दोनों का क्या आता है? 1 आता है, दिया है। देखो इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस नॉट, देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, देयरफॉर इट इज contradiction to डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0। इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम x इज नॉट इक्वल टू y नहीं ले सकते। देयरफॉर x इक्वल टू y हमने ये लिया था, ओके। सपोज करते हैं, सपोज x नॉट इक्वल टू y, अगर x नॉट इक्वल टू y लेते हैं तो डिस्टेंस ऑफ x, y क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, हमें सिर्फ 0 चाहिए। तो देखो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू y ही लेना चाहिए। अगर x इक्वल टू y आता है तो डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0 आता है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू 0 if and only if x equal to y for all x, y belongs to x। ठीक है। अब देखो m3 क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज है। देखो डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल टू क्या दिया है? एक फर्स्ट लेते हैं 0,
तो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y कॉमा एक्स भी आएगा। अगर दोनों का डिस्टेंस 0 है तो y कॉमा एक्स भी 0 ही आएगा, सेटिस्फाई हो ही जाएगा। और डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू अगर 1 है तो डिस्टेंस ऑफ y कॉमा एक्स भी 1 आएगा, ऑटोमेटिकली 1 आएगा। ओके, फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू x के लिए। ओके, ठीक है, इजीली सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y कॉमा x फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू x। सिंपल थी। ओके, अब देखो जो 4 थे वो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी अच्छी सी समझ में आ जाएगी। देखो M4, अब देखो इसमें केसेस है। तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, x इक्वल टू y। अब देखो हम फर्स्ट केस लेते हैं x इक्वल टू y, उसमें सब केसेस है x इक्वल टू y। मेन केस है x इक्वल टू y, उसमें सब केसेस लेते हैं हम x इक्वल टू z एंड z इक्वल टू y। ओके, ठीक है। अब देखो हम सिर्फ सेटिस्फाई करने वाले हैं, तो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z भी 0 आएगा और डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y भी 0 आएगा। क्यों, x इक्वल टू y दिया है 0 आएगा, x इक्वल टू z दिया है तो x कॉमा z भी 0 आएगा, और z इक्वल टू y दिया है तो z y भी 0 आएगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 0, तो ये क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0। इक्वल चलता है ना, लेस देन और इक्वल टू तो इक्वल भी चलता है, तो सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइज। ओके, ठीक है, सब केसेस ले रहे हैं हम। ओके, अब देखो सब केसेस में सेकंड केस है, सेकंड केस हम लेते हैं, ये दोनों जो है वो नॉट इक्वल टू z एंड z इज नॉट इक्वल टू y, बट x इक्वल टू y है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0 है। डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z क्या आने वाला है, अगर दो पॉइंट इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस क्या आता है, 1। डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y भी 1 आएगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y। तो क्या आने वाला है, इसका आंसर 0 है, ये 0 है तो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 1 प्लस 1, और 0 लेस देन है 2 से। यस, सेटिस्फाई होती है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इधर इक्वल लेते हैं, इक्वल आ रही है, इधर स्ट्रिक्टली लेस देन डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं लिखते तो भी चलता है। ठीक है, इक्वल आ गई, लेस आ गई। देखो फर्स्ट कंडीशन में दो सब कंडीशन थी, वो हमने देखी। अब देखो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, देखो अब देखो सेकंड कंडीशन, केस सेकंड, देखो केस सेकंड में क्या है, x नॉट इक्वल टू y। ओके, ठीक है। अब इसमें सब कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन देखो,
x not equal to z, okay, and z equal to y or z is not equal to y, ठीक है। x अगर नॉट इक्वल टू y आता है, ठीक है, ये कंडीशन बाद में लेते हैं। z इक्वल टू y और x नॉट इक्वल टू z, तो देखो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 1, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z इक्वल टू 1 एंड डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y इक्वल टू 0 आने वाला है। तो देखो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y। वैल्यू डालो, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y 1, देखो इज इक्वल टू 1, ओके, प्लस 0, therefore 1 इक्वल टू 1, therefore सेटिस्फाई हो गई। डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y, ठीक है, फर्स्ट है। और इसमें सब कंडीशन है इसकी, और ठीक है, लेते हैं x नॉट इक्वल टू z एंड z नॉट इक्वल टू y। अब देखो सारे नॉट इक्वल है, तो देखो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y 1 है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z आल्सो 1 है, और डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y आल्सो 1 है, ठीक है। तो क्या आएगा, डायरेक्ट डालते हैं हम, 1 इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस 1, तो 1 इज लेस देन 2, ओके, तो सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y स्ट्रिक्टली लेस देन डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y, ओके। अब देखो और कौन सी कंडीशन रह सकती है, और एक कंडीशन रह सकती है, क्या, x इक्वल टू z, ओके, x इक्वल टू z आ सकती है। देखो इसमें थर्ड कंडीशन है x इक्वल टू z एंड z इज नॉट इक्वल टू y, ओके। देखो लास्ट कंडीशन है, तो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y तो 1 है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z इक्वल टू 0 और डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 और 1 इक्वल टू 1, तो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल आ गई, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y, ओके, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y। हमने जो जो प्रॉपर्टी देखी वो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y से इक्वल आ रही है और स्ट्रिक्टली लेस देन आ रही है, तो ये पूरी प्रॉपर्टीज जो है मेन वो सेटिस्फाई हो गई है। फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू फॉर एवरी x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू x, तो देयरफॉर D satisfied or satisfies all conditions for metric satisfy कर रही है, therefore D is a metric on X, therefore
x comma d is a metric space. metric space. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, फाइनल एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल, लेट R2 R square be the set of all order pairs of real numbers. मालूम है अब हमें, define a mapping D varies from R square cross to R square to R by distance of x comma y equal to mod of x1 minus y1 plus mod of x2 minus y2 for every x comma y belongs to R2, where x equal to x1 comma x2 and y equal to y1 comma y2. Then show that R2 square comma d is a metric space. ओके, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस डिफाइन किया है इन मॉड में, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब हमें जो डी है वो मैट्रिक दिखाना है ऑन R2 पर। अब देखो M1 डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। अब देखो दोनों भी क्या है, मॉड है, और ए बी मॉड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला है, ए बी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला है, देयरफॉर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आप रीजन भी दे सकते हो, क्या, बिकॉज मॉड ऑफ x1 माइनस y1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and x2 minus y2 also greater than or equal to 0. Therefore, distance of x comma y is greater than or equal to 0 for every x comma y belongs to R2. Okay, satisfy हो गया M1। देखो M2 प्रॉपर्टी क्या है, distance of x comma y equal to 0 if and only if mod of x1 minus y1 plus mod of x2 minus y2 equal to 0. If and only if mod of x1 minus y1 equal to 0, comma x2 minus y2 also equal to 0. अगर a भी 0 है, a भी 0 है, तभी उनकी एडिशन भी 0 आ सकती है, if and only if। देन इफ एंड ओनली इफ मॉड निकल जाते हैं x1 माइनस y1 इक्वल टू 0, x2 माइनस y2 इक्वल टू 0। ओके, रीजन देने की कोई जरूरत नहीं अभी। देखो x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2। ओके, इफ एंड ओनली इफ ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 कॉमा x2 इक्वल टू y1 comma y2 and x1 comma x2 क्या है, x है, x equal to y, therefore distance of x comma y equal to 0 if and only if x equal to y। satisfy हो गई for every x comma y belongs to R2। ठीक है, अब देखो सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, इधर ही M3 देखो, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ y2 माइनस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ y1 माइनस, ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा, मॉड ऑफ माइनस y1 माइनस x1 प्लस मॉड ऑफ माइनस y2 माइनस x2, माइनस साइड कॉमन लिया। अब देखो लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू, अब देखो माइनस मॉड है, प्लस मॉड हो जाएगा, y1 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2। रीजन क्या, माइनस मॉड x इक्वल टू मॉड x।
equal to distance of y comma x. Therefore distance of x comma y equal to distance of y comma x for every x comma y belongs to R2. M3 भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखो M4 लेते हैं हम। लेट x इक्वल टू x1 कॉमा x2, y इक्वल टू y1 कॉमा y2, z इक्वल टू z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू, जो ये ऑल है, ऑल बिलोंग्स टू R2। ठीक है। टेक डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y। क्या है डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y? x1 माइनस y1 मॉड कंप्लीट प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस y2। अब हम जो z1 है इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, z2 इधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z2 माइनस y1 मॉड कंप्लीट प्लस सेकंड मॉड x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। ओके, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस z2 माइनस y1 मॉड कंप्लीट प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। अब देखो लेस देन और इक्वल टू, ये जो मॉड है दो मॉड में डिवाइड होगा। मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस y1, इसीलिए लेस देन इक्वल टू प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2, ये भी दो में स्प्लिट हो गया। लेस देन और इक्वल टू मालूम है प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन रियल नंबर्स और मॉड में भी। अब देखो इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या आएगा? मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ है, और ये क्लोज लिख रहा हूं मैं अभी, मॉड ऑफ x1 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस z2 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस y2। ओके, इधर सॉरी, इधर z1 ही है, z1 गलती से हो गया, z1 तो इधर भी z1 ही आएगा, सॉरी इधर z1 आएगा। ओके, z1 माइनस y1 लिया है और z2 माइनस y2 लिया है, और ये क्लोज। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z और प्लस डिस्टेंस ऑफ, इसकी डेफिनेशन z कॉमा y। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z प्लस डिस्टेंस ऑफ z कॉमा y फॉर एवरी x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू R2। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, तो अब आंसर में क्या लिखना है? देयरफॉर D satisfies all conditions
for metric. Therefore D is a metric. D is a metric on X. Therefore X or R2. R2 comma D is a metric space. metric space. ठीक है, अब हमारे 4th एग्जाम्पल पूरे हो गए हैं. अब हम इधर ही रुकते हैं. आगे जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.